हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है दोस्तों। जिसका नाम क्या है, नल और टंकी या पाइप और टंकी। नल और टंकी या पाइप और टंकी। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यह बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, संघर्ष करते रहिए। संघर्ष नहीं क्या होता है, जीवन है। हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, प्रयास करना छोड़ देता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी जो पहला दिया है, पहला तुम्हारा क्या दिया है, पहला तुम्हारा दिया है कि 3 सही 22/49, 3 सही 22/49 घंटा दिया है। क्या दिया है, घंटा दिया है। और दूसरा तुम्हारा क्या दिया है, 2 सही 22/49, 2 सही 22/49 क्या दिया है, घंटा दिया है। क्या दिया है, घंटा। और तीसरा तुम्हारा क्या दिया है, 5 सही 22/49 घंटा, 5 सही 22/49 घंटा। ठीक है, चौथा तुम्हारा क्या दिया है, चौथा तुम्हारा दिया है कि 4 सही 22/49 घंटा। क्या दिया है, 4 सही 22/49 घंटा। यानी इन चारों में से कोई उत्तर एक सही होगा। सही का हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे। अगर जब से बार बार लगाएंगे नहीं, तब से आने वाला नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और प्यारा है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से लगाएंगे, तभी आएगा। अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आने वाला नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि जो तुम्हारा पहला पाइप ए है, जो पहला पाइप ए है, पहला पाइप ए है, वह कितना समय लेता है, कितना समय लेता है, 5 घंटे लेता है। कितना समय लेता है, 5 घंटे समय लेता है। कितना समय लेता है, 5 घंटे समय लेता है। जो दूसरा पाइप बी है, जो दूसरा पाइप बी है, जो दूसरा पाइप तुम्हारा क्या है, बी है, वह कितना समय लेता है, 8 घंटे लेता है। कितना समय लेता है, 8 घंटे लेता है। कितना समय लेता है, 8 घंटे लेता है। जो तीसरा पाइप सी है, जो तीसरा पाइप सी है, वह कितना समय लेता है, 12 घंटे लेता है। कितना समय लेता है, 12 घंटे। यानी पाइप तुम्हारा जो सी है वो कितना समय लेता है, 12 घंटे लेता है। कितना समय लेता है, 12 घंटे लेता है। ठीक है, ये क्या बताएगा, पहला पाइप, पी क्या बताएगा, दूसरा पाइप, और सी क्या बताएगा, तीसरा पाइप। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, जो पाइप ए है, जो पाइप ए है वो कितना समय लेता है, 5 घंटे लेता है। कितना समय लेता है, 5 घंटे लेता है। जो तुम्हारा पाइप बी है, जो तुम्हारा पाइप बी है, वो कितना समय लेता है, 8 घंटे लेता है। कितना समय लेता है, 8 घंटे लेता है। जो तुम्हारा पाइप सी है, जो तुम्हारा पाइप सी है, वो कितना समय लेता है, 12 घंटे लेता है। कितना समय लेता है, 12 घंटे। यानी हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं ए कितना समय लेता है, 5 घंटे लेता है। बी कितना समय लेता है, 8 घंटे लेता है। सी कितना समय लेता है, 12 घंटे लेता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि 5 और 8 और 12 का क्या लेंगे, लस लेंगे। 5, 8 और 12 का क्या लेंगे, लस लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं। 5, 8, 12 का हम लोग क्या निकालते हैं, लस।
इसका हम लोग लॉस निकाल कर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग लॉस निकालते हैं। 5, 8, 12 का हम लोग क्या निकालते हैं, लॉस निकालते हैं। ठीक है, देखिए कराइए। 2 से तुम्हारा क्या कटेगा, 2 से तुम्हारा 8 कटेगा और 12 कटेगा, तुम्हारा 5 नहीं कटेगा। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, 5 को उतार दिए, कामा, और 2 चौके 8 और 2 छक्का 12। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। 2 से तुम्हारा 5 नहीं कटेगा, फिर हम लोग 5 के क्या करेंगे, उतार देंगे। फिर 2 दूनी 4 और 2 त्याई 6। फिर हम लोग 2 से क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि 2 से तुम्हारा देखो 2 से तुम्हारा 5 नहीं कटेगा, फिर हम 2 से घटाएंगे। फिर 2 लिख लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 को उतार दिए। ठीक है, जब हम 2 में जब 2 का भाग देंगे, तुम्हारा 1 बढ़ जाएगा भाग। ठीक है, 2 1 कम 2 आ जाएगा, कामा 2 से तुम्हारा 3 नहीं कटेगा। जब 2 से तुम्हारा 3 नहीं कटेगा, तो जैसा ऊपर लिखा है वैसा नीचे हम लोग क्या करेंगे, ज्यों के त्यों लिख देंगे। तो हम लोग 3 को क्या करेंगे, लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 3 से कटाएंगे। क्यों कि 5 और 3 में सबसे छोटी गिनती कौन सी है, 3 है। पहले 3 से कटाएंगे, फिर 5 से कटाएंगे। ठीक है, आप लोग दोस्तों समझते रहिए, ये बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, ये आधी तूफान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आइए, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। संघर्ष ही क्या होता है, जीवन है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक मोटिवेशन है कि हारता वही है जो प्रयास करना छोड़ देता है। ठीक है, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। आइए हम लोग 3 से घटाते हैं। तो 3 से तुम्हारा 5 नहीं कटेगा, तो उतार दिए, 1 को उतार दिए और 3 1 कम 3 हो गया। अब हम लोग क्या कराएंगे, 5 से घटाएंगे। ठीक है, 5 1 कम 5, 1 आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम लोग गुणा कर देंगे। ल स, ठीक है, ल स, ल बराबर लघुत्तम और स बराबर समापवर्तक। लॉस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आइए हम इन सभी संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 गुणे क्या लिखेंगे, 2 गुणे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 गुणे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5। ठीक है, ल स बराबर, आइए दोस्तों हम लोग गुणा करते हैं, पीछे से गुणा करते हैं। ठीक है, 5 क्या है 15, और 15 दूना 30, और 30 दूनी 60, और 60 दूना 120। आइए हम लोग आगे से गुणा करते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 पंजे 120 होता है। ठीक है, आइए फिर पीछे से गुणा करते हैं। 5 क्या है 15, और 15 दूना 30, और 30 दूनी 60, और 60 दूना 120। दोस्तों आप लोग चाहे तो आगे से करिए तो पीछे से करिए, लेकिन जब लस वाला जब गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 120 कर देंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, जो पाइप ए है वो कितना समय लेता है, 5 घंटे लेता है। जो तुम्हारा पाइप बी है वो कितना समय लेता है, 8 घंटे लेता है। जो तुम्हारा पाइप सी है वो कितना समय लेता है, 12 घंटे लेता है। कितना समय लेता है, 12 घंटे लेता है। आइए बोर्ड ट्रिक से करते हैं, ऐसा ट्रिक आप लोग कभी देखेंगे नहीं होंगे। ठीक है, आइए ये तुम्हारा हम लोग ऐसे कर लेंगे, ये 5 घंटे, ये 5 घंटे लेता है। ये बी तुम्हारा कितना समय लेता है, बी तुम्हारा क्या लेता है, 8 लेता है, और सी तुम्हारा कितना लेता है, 12 लेता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी 5, 8 और 12 का ये एलसीएम तुम्हारा क्या आ गया, 120 आ गया। ठीक है, लस तुम्हारा क्या आ गया, 120 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 120 लिख लिए। ठीक है, अब 20 लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कटाएंगे। समझना यही है। अब इसमें हम लोग भाग देंगे। अब भाग देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग भाग देते हैं, कितनी बार में जाएगा कितनी बार में नहीं जाएगा। ठीक है, भाग देंगे। चलिए आइए दीजिए, या तो भाग दीजिए। 5 दूनी तुम्हारा क्या हो गया, 5 दूनी तुम्हारा क्या हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। 5 दूनी तुम्हारा क्या हो गया, 10 हो गया, 2 बचा। अब 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया। हम लोग दोस्तों जानते हैं कि 24 पंजे क्या होता है, 120 होता है। अभी उधर बताए हैं। ठीक है, समझते रहिए। अगर नहीं समझेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत कठिन है। ठीक है, संघर्ष ही क्या होता है, जीवन होता है। ठीक है, आइए अब इसका हम लोग भाग देंगे। देखिए 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8 हो गया। तो बचा तुम्हारा क्या दोस्तों, क्या बचा, 4 बचा।
क्योंकि 8 4 क्या होता है 12 होता है, तो 4 बचा, 4 इधर 0 है, तो 8 पंजे तुम्हारा क्या हो गया, 8 पंजे तुम्हारा क्या हो गया 40 हो गया। अब 15 अट्ठा क्या होता है 120 होता है, ठीक है। 24 पंजे 120 और 15 अट्ठा 120, ठीक है, समझते रहिएगा। अब देखो एक तुम्हारे कितनी बार में कटेगा, ये तुम्हारा 10 बार में कटेगा, ठीक है। देखिए 10 बार में तुम्हारा कट जाएगा। जब इसमें जब हम लोग भाग लगाएंगे तो तुम्हारा 10 बार में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्याओं को आपस में हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ देंगे तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए 24 और तुम्हारा 15 और तुम्हारा क्या है 10 है। इन सभी संख्याओं को आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो 5 7 तुम्हारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 3 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 24 15 10 को जोड़ने में क्या आता है 49 आता है। क्या आता है 49 आता है। देखिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इधर देखिएगा, ठीक है। 120 हो गया, 120 लिख लिए, अब बटे जोड़ने में क्या गया 49 आ गया, ठीक है। अगर हम लोग भाग देंगे, देखिए हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना आता है 120 लिख लिए, भाजक भाज्य भागफल शेषफल, डिविजर डिविडेंड क्यूटिटेंड रिमाइंडर। इसका एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक भाज्य भागफल शेषफल, डिविजर डिविडेंड क्यूटिटेंड रिमाइंडर, ठीक है। आइए हम लोग भाग देते हैं। तुम्हारा 49, अब 49 है तो कितनी बार भाग जाएगा तुम्हारा भाग 2 बार जाएगा। 49 दूना तुम्हारा क्या होता है, हम लोग गुणा कराते हैं। 9 दिन में 18, 18 की 8 से लगा 1 और 4 दूनी 8 है, क्या होगा 9 हो गया। कितना आ गया 98। यानी 49 दूना तुम्हारा क्या होता है 98 होता है। तो हम लोग क्या लिख लिए यहाँ पर 98 लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग भाग देंगे, ठीक है, भाग दे दिए। अब इसको एक हासिल दिया 10 में से 8 निकालेंगे, क्या बचेगा 2 बचेगा। क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बच गया, यहाँ तुम्हारा बच गया 1 बच गया, यानी 11 में से 9 निकालेंगे तुम्हारा क्या बचेगा 2 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों भाग कितनी बार गया 2 बार गया। यानी 49 दूना तुम्हारा क्या होता है 98 होता है। क्या होता है 98 होता है। तो हम लोग लिखेंगे 2 सही 22 बटे 49 तुम्हारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 2 सही 22 बटे 49 घंटा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ए वाला गलत है, और सी वाला गलत है, और डी वाला गलत है। यानी सही कौन सा उत्तर है, सही तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या है 2 सही 22 बटे 49 घंटा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन भूल जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई करना बहुत कठिन होता है, आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। हम बार बार कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हमेशा बार बार रिवीजन करते रहिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, जब भूल जाएंगे तो पेपर में फेल हो जाएंगे। इसलिए अच्छे से पढ़िए। और संघर्ष ही क्या होता है जीवन है। एक हमारे सर्वश्रेष्ठ कुमार गौरव सर है, एक सर्वश्रेष्ठ हमारे कुमार गौरव सर है, बहुत अच्छे टीचर हैं। वो उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते हैं जिनका नाम है कुमार गौरव सर, ठीक है। एक मोटिवेशन बोलते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मचा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मचा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठंड का मौसम है दोस्तों, आप लोग अपने सीने में आग लगा लीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।